इसे भाषण और अपडेट के रूप में नहीं देना चाहता। आज मैं इसे बातचीत की तरह रखना चाहूंगा अगर आप चाहें, पर पहले मैं आप सबको और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस मुश्किल समय में अपना प्यार, समर्पण और समर्थन दिखा रहे हैं। यह हमेशा नहीं रहेगा, यह हमारे भविष्य को तय नहीं करेगा। यह बस एक गुजरता बादल है। मैं इसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता क्योंकि यह अस्थायी है। आइए लंबे समय के टिकाऊ विजन और सपने पर ध्यान दें। और यहीं मैं वापस जाना चाहता हूं जहां माइकल बात कर रहे थे, जहां अनपैसिव की अवधारणा अब ज्यादा सैद्धांतिक हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह अब एक बड़ी जरूरत में बदल गया है। जब हमने कुछ साल पहले इस आकर्षक अवधारणा को अपनाया था, लेकिन अब इस यात्रा पर सपने को साकार करने की प्रक्रिया में हम मानसिक रूप से भी विकसित हुए हैं। अब हम अनपैसिव के महत्व और उसकी दृष्टि को समझते हैं। जैसा मैंने पिछले रविवार कुछ बुद्धिमान दोस्तों से कहा, अनपैसिव सिर्फ व्यापार या लेन देन का रिश्ता नहीं है, यह एक सच्चा आंदोलन है। इसके पीछे एक मजबूत विचारधारा और उद्देश्य है जिसे आप रोक नहीं सकते। जैसा हम जानते हैं, खासकर लोगों के व्यवसाय में सफलता 80% मनोविज्ञान, दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करती है और केवल 20% या उससे कम तकनीकी पहलुओं या विवरणों पर। यह लगभग अप्रासंगिक है। अगर आप विवरणों में विफल हैं, कोई अनुभव नहीं है, पर सही सिद्धांतों से बने हैं, तो भी आप सफल हो सकते हैं उस नतीजे पर पहुंचने के लिए। और यह नतीजा एक तरह से टिकाऊ है जिसे दोहराया जा सकता है। हम एक निश्चित, ठीक है, हम इस नंबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ऐसी कंपनी है जो ये संख्या ग्राहकों या किसी धन की संख्या प्राप्त करने वाली है, या और बस नहीं, यह एक आजीवन यात्रा है। और उससे भी आगे मेरा मानना है यह विरासत है जिसे हम पृथ्वी पर पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस स्थिति से बीमार और थक चुके हैं। लच, चोरी, दुनिया में यह हो रहा है। ठीक है, हम बीमार और थके हुए हैं। जैसे उन्होंने सही कहा, हां, मंदी है। हम सिर्फ यह घोषणा नहीं कर रहे कि अर्थव्यवस्था वैसे भी मरी हुई है। ठीक है, हर जगह। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको राष्ट्रपति नहीं बताता। आप 5 साल के लिए सोते हैं और जागते हैं, और मैं आपको जमीनी तथ्यों के आधार पर बताता हूं, ठीक है। और आपका निजी जीवन, अंदाजा लगाइए कि 5 सालों में राष्ट्रपति कौन था, आपको पता नहीं चलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 5 साल सो सकता तो यह अद्भुत होता। पर वापस उन चीजों की ओर जो हमें एक साथ ला सकती हैं। मैं जानता हूं तुमने खेलों का जिक्र किया, मैं सहमत हूं। ठीक है, कुछ लोगों को यह पसंद है, लेकिन मुझे वह खेल पसंद नहीं जिसे तुम सिर्फ सोफे पर बैठे देखते हो और सोचते हो, ओह, तुम तो मांसल लगते हो, जानते हो, लाल लाल के लिए ठीक है। नहीं 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 नहीं, तुम तो सिर्फ आलू सोफे हो। ठीक है, लेटे हुए टीवी देखना और बस चैनल टैप करना। ठीक है, तुम स्क्रीन पर उस खेल को देख सकते हो, पर तुम्हारा खेल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे मैदान में रहकर पसीना बहाना पसंद है। वही खेलों की बात मैं करना चाहता हूं। चलो उस विषय को जोड़ते हैं जिसका जिक्र क्रिस और मैं करना पसंद करते हैं। वह है खाना जो हमें एक साथ लाता है। सच, ये तथ्य है। संगीत, ठीक है, यात्रा, ये सब तुम जानते हो। हमारे पास अधिक समान चीजें हैं, सुरक्षा, अच्छा पारिवारिक ढांचा, ये हमारे मूल्य हैं। ठीक है, इतना कुछ है जो हमें साथ ला सकता है। लेकिन तुम जानते हो, एक चीज है जिसे हम सभी प्यार करते हैं और हम इसके लिए कभी तृप्त नहीं हो सकते। और जब हमारे पास एक ऐसा समाधान हो जो केंद्र बन सके, इस विचारधारा या आंदोलन का केंद्र, वो है पैसा।
चाहे खेल हो, खाना हो, संगीत हो या यात्रा। जब पैसा हो तो सब कुछ एक अलग स्तर पर बेहतर हो जाता है। और दूसरी बात, आपको अन्य चीजों का आनंद लेने के लिए समय चाहिए, चाहे वो सामाजिक जीवन हो या परिवार के साथ समय। ये वो मूल्य हैं जो हम साझा करते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, कोई भी हो। ये साझा मूल्य है। आपको कुछ तो पसंद होना चाहिए। मैंने कभी किसी को नहीं कहते सुना, ओह मुझे खाना नापसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। बस मैं खाने से तंग आ गया हूं, मैं खाने से बीमार और थक गया हूं, मैं अब एक और भी नहीं खाऊंगा। मैं गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करता। बस एम्पायर बिल्डिंग की छत से कूद जाओ और कहो कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह एक नियम है। हाँ, तो मुझे इन मूल्यों से प्यार है, पर इन्हें और मजेदार बनाता है अगर हमारे पास समय हो, पैसा हो इन्हें जीने के लिए। ठीक है, तो मैं वर्षों पहले की भावहीन फोकसिंग की अवधारणा पर लौटूंगा। हमने इसकी जरूरत देखी क्योंकि अमीर और गरीब के बीच एक खाई है, मध्यम वर्ग और दुनिया के 3,000 अरबपतियों के बीच एक अंतर है, या हमारे समाज में ये सभी विरोधाभास हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का जीवन या जीवन शैली दूसरों से भिन्न होती है। हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो युद्ध क्षेत्र या खेल के मैदान को संतुलित कर सके। अब इस पर काम करने के बाद हमने और अधिक निवेश किया है। तो हमारी एक बड़ी इच्छा है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप लंबे रिश्ते या व्यवसाय में निवेश करते हैं तो यह एक बड़ा प्रेरक बल बनता है। अगर आपका निवेश समय के हिसाब से सिर्फ कुछ दिनों का है तो हाँ, यह काम नहीं कर रहा। मैं छोड़ने वाला हूं, मैं दिशा बदल दूंगा। आप इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब आपने अपने जीवन का सबसे कीमती समय इस लक्ष्य को पाने की यात्रा में लगाया हो, छोड़ना मुश्किल है। छोड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि आपने बहुत कुछ लगाया है। आंसू, खून, समय, भावनाएं, और अब आप सुरक्षित किनारे के करीब हैं। 100 मीटर की तैराकी। 1 मीटर तैरते ही आप थक जाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं? क्या आप 99 मीटर वापस जाएंगे या सिर्फ 1 मीटर पीछे हटेंगे? एक, आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने 90% दूरी तय कर ली है तो आप अपने लक्ष्य के 90 मीटर पार कर चुके हैं। अब सिर्फ 10 मीटर बचे हैं। मुझे पता है आप थके हुए हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 10 या वापस जाने के लिए 90 मीटर। हार मानने के लिए 10 मीटर वापस जाना है। क्या समझदारी है? आगे बढ़ना, पीछे हटना या डूब जाना? ए, बी, सी, कौन सा? यह बिल्कुल स्पष्ट है। आप लड़ने को तैयार हैं, चाहे जो हो जाए, मरते दम तक, जब तक दूसरी ओर ना पहुंच जाएं। क्योंकि आप लगभग वहां हैं और आपने बहुत मेहनत की है। आपने पसीना बहाया है। आपने 90 मीटर पर कड़ी मेहनत की है। आप लगभग पहुंच गए हैं, इसलिए आप यह कर लेंगे। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। हमारी दृष्टि अब हम में और भी बड़ी है। हमारी सफलता अब पहले से ज्यादा जरूरी, अनिवार्य है। कारण असीम है, लेकिन मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। निष्क्रिय या दृष्टि क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? आज का विचारधारा आज 5 साल पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? पहली बात, हमने दूसरा पक्ष देखा है। हमारे पसंद क्या हैं? हमारे विकल्प क्या हैं? यह सबसे विषयक, तर्क संगत, प्यारा है। हम वहां जो अवधारणा देखते हैं, कोई इससे बेहतर प्रदान नहीं करता। व्हाइट हाउस या पिंक हाउस से बेहतर समाधान की प्रतीक्षा नहीं करें। बेंगलुरु, यह किसी राष्ट्रपति से उपलब्ध नहीं होने वाला है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की रचना करनी होगी इस ग्रह के लोगों के रूप में। सुंदर ग्रह, किसी भी समाधान की प्रतीक्षा न करें। आपको मालूम है, एक अच्छी बात, चित्त, वे हमेशा एक ही वस्तु प्रदान करते हैं। वे शीर्ष पर ठगी करते हैं।
और वे आपके और मेरे लिए कोई चीज प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। वे केवल एक ही चीज प्रदान करते हैं, विफलता। इसलिए वे हमारी आशाओं और सपनों को चुरा लेते हैं और हम उन्हें दोषी मानते हैं। तो जब आपके पास एक आंदोलन होता है, जैसे कि ऑन पैसिव और उसके आसपास के अद्भुत नेता, आप इसे समझते हैं, यह उन लोगों से आ रहा है जो वास्तव में परवाह करते हैं, जो वास्तव में इस क्षेत्र में हैं और उनका इरादा है ऐसा कुछ करने का। वे किसी पद या स्थान के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा, क्योंकि आज हमारे साथ जो लोग हैं, 5 साल पहले, हां, हम एक छोटा समूह थे, आज से छोटा, पर उस समय का निवेश आज एक साथ होने में दिखता है। हमारे पास दृष्टि पर अधिक दिमाग, आंखें, समर्थन, प्रतिभा, विशेषज्ञता, प्रेम और हर पक्ष में अधिक सहायता है। इसलिए इनके कारण हर कोण से देखने पर यह प्रक्रिया में और अधिक शक्ति जोड़ता है ताकि हम वहां पहुंच सकें जहां हमें जाना है, क्योंकि हमारे पास अंदरूनी लोगों से अधिक शक्ति है। इसके अतिरिक्त दूसरे पक्ष को देखते हैं, अब हम इतने सारे लोगों को निराश नहीं कर सकते। यदि इतने सारे लोग इसकी कामना करते हैं तो यह वास्तव में एक बड़ी बात है। इसी तरह से कितने लोग इसे पसंद करने का प्रयास करते हैं? कहिए, विरोध करें। पता है कि उनका मनगढ़ंत सपना है हमें नष्ट करना, पर शुभकामनाएं। अब जब आप महसूस करें कि यह कितना बड़ा सौदा है, हम कुछ बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। इसलिए यह आज 5 साल पहले की तुलना में अधिक महत्व रखता है। हमने समय, पैसा, ऊर्जा और रिश्ते में निवेश किया है। आप जानते हैं, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे, हंसी, रोना, सब कुछ। इसे छोड़ना आसान नहीं है। हम दूसरी तरफ जहां हम जाना चाहते हैं उस ओर 90% करीब हैं। छोड़ने, डूबने या वापस जाना सोचना ही आपदा है। कोई रास्ता नहीं है। हां, हम यहां रहे और जानकारी हर जगह है। विभिन्न क्षेत्रों के आईटी, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोवाइडर्स हमारे द्वारा दी गई अच्छी दृष्टि के बारे में जानते हैं और कुछ विस्तार से शामिल हुए डिटेल्स पर ध्यान दे रहे थे। फिर भी उन्होंने बेहतर समाधान देने या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की परवाह नहीं की। इसलिए यदि ब्लूप्रिंट स्पष्ट है, फिर भी कोई परेशान नहीं, क्योंकि उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। हम लोगों को इतने करीब से जानते हैं कि उनकी कहानियां मालूम होती हैं और इस वजह से हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु पर भी मैं उनमें से किसी को निराश नहीं करूंगा अगर वे ईमानदार हैं। हम अपनी शक्ति में जो भी कर सकते हैं, यहां तक कि असंभव भी, हम निराश न करने के लिए बुरे रास्ते पर जाएंगे। यही हमारे पास एक खूबसूरत अवधारणा है। यह एक खूबसूरत अवधारणा है। मशीनी बातों पर ध्यान मत दो, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुल सफलता पहले से ही करीब है, लगभग हाथ में है। जरूरी है, आज इसकी बहुत जरूरत है। हमारा समय, लोगों की उदासीनता, हमारा आकर्षण, हमारे साथी, ये सब कारण हैं। और मैं और भी कारण बता सकता हूं। आप भी अपने विचार जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। और एक बात और, हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हम पहले से ज्यादा कुशल हैं। हम गलतियां करते हैं।
गलत दोस्तों या भीतर के दुश्मन पर भरोसा करके, या हम गलतियां करते हैं प्यार की वजह से, क्योंकि हम सही मिट्टी के बने हैं, अच्छे इरादे के आधार पर। हमने गलतियां की कुछ लोगों के अच्छे विश्वास में, लेकिन ज्यादातर लोग उन सिद्धांतों पर सवाल उठाएंगे। क्या भरोसा करूं, क्या परवाह करूं, या फिर मैं क्यों परेशान हूं। उमा, वास्तव में यह सबसे बड़ी आपदा होगी जो आपके जीवन में हो सकती है, अगर बुराई को जीवन में हावी होने दें। सिद्धांतों पर डटे रहना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे कई बेईमान लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसा कि मेरे भाई क्रिस जॉनसन ने कहा, मिशिगन में 2024 का सबसे सुंदर आदमी, मैंने यह कहीं देखा है ना। थोड़ा हल्का करना होगा तो सही जानकारी स्रोत चुनें। अगर आप सिर्फ निराशा और दुख की बातें सुन रहे हैं और वे हर चीज पर रो रहे हैं, आप शायद अस्पताल में होंगे, क्योंकि यह अस्वास्थ्यकर है। सफल लोगों की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? पहला, कामयाब नहीं है। नाकाम लोग वो कामयाब नहीं है। ऐसे इंसान की बात क्यों सुनोगे जो खुद अनजान है? दूसरा, वो कोई हल नहीं देते, बस रोते हैं और हर चीज पर बकवास करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे, वो कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे। हमेशा हर चीज का बुरा पक्ष। तो क्या उनकी सुनना तुम्हारे लिए ठीक है? नहीं। ठीक है? नहीं। ध्यान है, अपना सोर्स चुनना, मैंने कहा चुनना, यह वैकल्पिक है। ये इंटरनेट का खूबसूरत पक्ष है। और आज का मीडिया, तुम चुनते हो, तुम क्लिक करते हो, तुम तय करते हो, और तुम चुनते हो कि तुम क्या सुनना चाहते हो। तुम क्यों कुछ नकारात्मक सुनना चाहोगे जो तुम्हारा समय और ऊर्जा चुसेगा? तुम ऐसा क्यों करोगे? अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है, चाहे जानकारी, आशा, वादा, व्यावहारिक समाधान हो या कुछ सकारात्मक जो तुम्हें अलग, बेहतर, सब कुछ सोचने के काबिल बनाए, मैं उसकी बात सुनूंगा, पक्का। लेकिन अगर कोई आपसे कहे नहीं, ये बेकार है, असंभव है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम हारोगे, तुम लूजर हो, ये क्यों कर रहे हो, वो कोई हल या विकल्प नहीं दे रहे हैं, तो तुम उनकी क्यों सुनोगे? एक नकारात्मक विचार तुम्हारी इम्यूनिटी को 48 घंटे के लिए बंद कर देता है। 2 घंटे नहीं, 4 मिनट नहीं, पूरे 48 घंटे, यानी 2 दिन। डेनमार्क में, कोस्टा रिका में, बांग्लादेश में, कहीं भी हो, 24 घंटे 2 बार, बस एक नकारात्मक विचार। अगर तुम बैठकर किसी बेवकूफ को 1 घंटा सुनते हो और मान लो 5 या शायद 10 नकारात्मक विचार मिलते हैं, तुम पूरे महीने के लिए बर्बाद हो जाते हो। यानी बस 1 घंटा किसी बेवकूफ, नाकाम, लूजर की बकवास सुनो। सिर्फ उन लोगों की सुनो जो आपसे आगे हैं, सफल हैं, आगे बढ़े हैं, यानी ऊपर नहीं पर वहां रहे हैं, समझे? उस सफर से गुजर चुके हैं और जानते हैं कि आपको वहां कैसे पहुंचाना है। ठीक, आपका हाथ पकड़कर आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जहां से माइकल विलियम्स ने कहा, वो वहां रहे हैं, सफल रहे हैं। जब भी वे उपलब्ध हों, मैं हर पल उनकी बात सुनूंगा। उन्होंने मुझे ये दिया क्योंकि अच्छे नेता हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनका समय कीमती है, फिर भी वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सिर्फ फायदे या व्यूज के लिए नहीं, सस्ते क्लिक्स के लिए नहीं, समझे? नहीं,
वे हर दिन मौजूद रहते हैं, आपको अपना समय देते हैं, वे उपलब्ध रहते हैं। अच्छे नेता आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं क्योंकि वे आपकी सफलता चाहते हैं। भ्रष्ट नेता या तथाकथित नेता, आप उन्हें नेता मानते हैं, उन्हें सुनते हैं, वे आपका समय और पैसा चूस रहे हैं और आपको कोई विकल्प या अवसर नहीं दे रहे हैं। वे आपको कुछ भी सकारात्मक नहीं दे रहे हैं। वे केवल तभी दिखाई देते हैं जब उन्हें फायदा हो, जब उनका लाभ हो। अच्छे नेता आपका नेतृत्व करने में सक्षम हैं, योग्य, वे उपलब्ध हैं, वे सक्षम हैं, वे उपलब्ध हैं और वे सक्षम हैं। किसी अयोग्य व्यक्ति का 24 घंटे देना भी कोई मायने नहीं रखता। ये आपके समय की भी बर्बादी है। सक्षम होना जरूरी है। किसी सक्षम व्यक्ति को सुने जो पहले वहां से गुजरा हो पर अब आपके साथ कर रहा हो। वे आपको शामिल करते हैं और अनुभव से इसे बड़े पैमाने पर बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मुझे अक्सर यह अवधारणा और उपमा पसंद है। यात्रा, गाइड बनाम ट्रैवल एजेंट। अगर कोई सिर्फ सिद्धांत और बकवास बोल रहा है जबकि खुद ने कुछ नहीं किया, तो वो आपको वहां भेज रहा है जहां वो खुद कभी नहीं गया। कोई आपको भ्रम बेच रहा है, खुद वहां कभी नहीं गए। जबकि एक सच्चा गाइड वास्तव में मैदान में होगा, का हाथ पकड़कर चलेगा। मैं वहां कई बार गया हूं और बस आपको वहां ले जा रहा हूं। मुझे सारे रास्ते पता हैं, मुझे सब जानकारी है। मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको सही खाना, जगह, लोगों से मिलवाऊंगा। वे सब कुछ जानते हैं, वे वहां रह चुके हैं, आपको वहां ले जा रहे हैं। बस इतना ही। आपको एक सच्चा गाइड चाहिए। असफल लोगों पर समय बर्बाद मत करो। किताब पढ़ने से पहले कवर देखो, लेखक को, स्रोत को। क्या आप उनके जैसे बनना चाहते हैं? जिन जैसा मैं नहीं बनना चाहता, मैं उनकी कैसे सुनूं? क्या आप उन लोगों की सुन रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं? ठीक है, फिर से सोचिए, आज फिर से विचार करें एक बार और। क्या आप उनके जैसे बनना चाहते हैं? क्या आप वो पाना चाहते हैं जो उन्होंने पाया, जो कि शून्य और दुख है? क्या उनके साथ रहना चाहते हैं जो आपके सपनों को बड़ा करे? एक अलग रास्ता है, एक और तरीका है। हम लड़ेंगे, हम प्यार और एकता से कोशिश करेंगे और हम यह कर सकते हैं। यकीन रखिए, हम यह हासिल कर सकते हैं। आपकी ओर से सपने के लिए और बस फल और फसल का आनंद लें। खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। सब कुछ पाने का मौका। इतिहास और रिकॉर्ड देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार कोई कंपनी या टीम आपकी सफलता के लिए कीमत चुका रही है। अपने संसाधनों से उन लोगों के लिए मौका बना रहे हैं जिनके पास कोई अवसर नहीं था। हमारे समूह में वैश्विक आबादी के लिए असंभव लक्ष्य संभव हो सकते हैं। इसलिए अपनी सोच का मूल्यांकन करें और ईमानदार, पारदर्शी लोगों की सुनें। सबसे महत्वपूर्ण है उनका आपके और आपके परिवार के प्रति इरादा। मूर्ख आपके जीवन का क्या करेगा? मैं असफल लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। उन्हें सुनते रहे तो 5-10 साल बाद आपका क्या होगा? या फिर जो सच में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी सुने और उनसे जुड़ें।